हैदराबाद एक ऐसे लोकेशन में से है जहां तुम्हें मेजर टेक कंपनीज मिल जाएंगी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस और भी कई सारे कंपनीज हैं। जिसका सबसे बड़ा फायदा तुम्हें मिलेगा इंटर्नशिप, प्लेसमेंट एंड नेटवर्किंग में। साथ ही प्रॉपर स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मिलने वाला है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि हैदराबाद के अंदर ऐसे कौन कौन से बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से हम अपनी बीटेक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। सो हमने टोटल 60 कॉलेज फिल्टर किया है। अब इसमें से भी कौन से वर्थ इट है, कहाँ तुम्हें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कहाँ तुम्हें एक बेहतर आरओई मिल सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज जाने से पहले कुछ चीजें पहले तुम जान लो। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें जो एडमिशन होता है एमसेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, जो सिर्फ 70% सीट्स पे तेलंगाना स्टेट वालों को ही एडमिशन देता है। कुछ कॉलेज में टीएस एमसेट के थ्रू मिल जाएगा एडमिशन उसके स्कोर पे, एंड कुछ में एपी एमसेट के थ्रू भी मिल जाएगा। बट अब सवाल यहाँ ये भी आता है कि अगर कोई अदर स्टेट स्टूडेंट है वो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता है तो उसे कैसे एडमिशन मिलेगा। तो हर कॉलेज में 30% सीट्स अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए भी होता है मैनेजमेंट कोटा से, लेकिन उसके लिए भी इनका गवर्नमेंट का रूल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके रूल के अकॉर्डिंग ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो अगर तुम अदर स्टेट से हो, मैनेजमेंट कोटा से जाने के लिए यहाँ पे जेई का स्कोर चाहिए होगा, या कुछ में अदर स्कोर या फिर 12th के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 2-3 अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहाँ पे एडमिशन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगा इस लिस्ट में। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे खास अच्छी लगती है इन कॉलेजेस की, कि प्राइवेट होने के बावजूद भी, वो भी हैदराबाद जैसे लोकेशन पे, इनका फीस अफोर्डेबल साइड ही रहता है। लाइक अगर टोटल 4 साल का ट्यूशन फीस देखे तो 4 से 6 लाख के अराउंड आएगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि 70% सीट्स पे स्टेट वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता है, बट ठीक है, प्राइवेट होने के बावजूद भी काफी अफोर्डेबल रहता है। वेल नाउ अब स्टार्ट करते हैं ऐसे कॉलेज की लिस्ट से जहाँ की एनआरएफ 2025 डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन सैलरी 6 LPA या उससे ऊपर ही दिखा है। सो इस लिस्ट में जो कॉलेजेस हैं, चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा GNITS फॉर वुमेन, GRRR केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीदेवी वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज, VNR विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड इसके अलावा भी एक कॉलेज है जो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, दैट इज वसावी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड इस लिस्ट का जो लास्ट कॉलेज है जो काफी अच्छा भी है, प्लस प्लेसमेंट भी मीडियन सैलरी यहाँ का 8 LPA से ऊपर ही जा रहा है, दैट इज वॉक्सन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे टीएस एमसेट जैसा कोई एडमिशन का सीन नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जा सकता है एडमिशन के लिए, बट तुम्हें इसका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू निकालना होगा, क्योंकि ये ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं उन स्टूडेंट को जिनके पास थोड़ी मेरिट होती है। लेकिन जो एक चीज यहाँ की डिसअपॉइंट करेगी वो है फीस, काफी हायर साइड रहता है। तो अगर तुम्हारा 25 से 30 लाख के आसपास बजट है तो यहाँ पे तुम जा सकते हो। दैट मीन्स ये सबके लिए नहीं है, जिनके पास बजट है वही जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम अच्छे स्कोर से एग्जाम भी निकालोगे तब भी तुम्हें 50% ही स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बावजूद भी तुम्हारा फीस 20 लाख के अराउंड ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ का हॉस्टल एंड मेस का फीस काफी ज्यादा रहता है, मतलब ऑलमोस्ट फीस के आसपास तुम समझो। बट जिस अकॉर्डिंग ये फीस लेते हैं उतनी अच्छी तुम्हें यहाँ की फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर मिलने वाली है। अब इसमें एक और कॉलेज है महिंद्रा यूनिवर्सिटी, यहाँ की भी एवरेज ये लोग 9 LPA का क्लेम करते हैं, बट हमें कोई एनआरएफ का ऑफिशियल डेटा नहीं मिला जिससे मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँ। यहाँ का भी एडमिशन का कुछ ज्यादा सीन नहीं है टीएस एमसेट की तरह, लेकिन जेई या फिर सेट का स्कोर होना चाहिए, और फीस भी काफी हायर साइड ही रहता है। बट ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जा सकते हो। अब आते हैं दूसरे लिस्ट पे, जहाँ की मीडियन सैलरी अकॉर्डिंग टू एनआरएफ 2025 डेटा 5 to 6 LPA के बीच रहा है। हालांकि इसमें ज्यादा कॉलेज नहीं है, बस 2-3 ही कॉलेज देखने को मिलेगा। पहला है CMR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि CMR का 2 और कैंपस देखने को मिलेगा, एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दूसरा टेक्निकल कैंपस है, बट यहाँ की मीडियन सैलरी 4 to 5 LPA के बीच ही रहता है। वेल, इस लिस्ट का दूसरा कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एंड थर्ड है विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन। बाकी इन सब में एडमिशन का सेम क्राइटेरिया है एमसेट के थ्रू, और 30% सीट्स पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। इसके अलावा ये सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ तुम्हें मीडियन 4 से 5 LPA के बीच ही दिखेगा अकॉर्डिंग टू एनआरएफ 2025 डेटा। तो नोट कर लेना, इन कॉलेजेस को स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। अब इसके अलावा जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बच जाते हैं वहाँ की मीडियन सैलरी 4 LPA या उससे कम ही दिखेगा अकॉर्डिंग टू एनआरएफ 2025 डेटा। अगर पिछले 3 साल का भी डेटा हम देखें, कुछ का तो 2 LPA भी जाता है, बट हो सकता है तुम्हें इनके वेबसाइट पे अच्छी खासी प्लेसमेंट देखने को मिले या मार्केटिंग देखने को मिले 5 LPA, 6 LPA, 8 LPA, 7 LPA, या फिर काफी सारे हाईएस्ट पैकेज क्लेम करे, बट रियलिटी यही है कि 4 LPA या उससे कम ही देखने को मिलेगा। तो अब इस लिस्ट में भी जितने कॉलेजेस हैं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तुम नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए प्लेसमेंट वाइज, तो अगर तुम्हें टॉप में एडमिशन मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी अगर तुम्हारे पास 25 से 30 लाख का बजट है तो तुम वॉक्सन यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मेरिट वाले बच्चे ही दिखेंगे, एडमिशन भी उसी के बेसिस पे दी जाती है। बाकी अब तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो कमेंट में जरूर से बताना, या अगर तुम चाहते हो किसी अदर सिटी को कवर करूँ बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।